अब अफ्तारी के टाइम पर आलू पालक प्याज के पकौड़े तो 100% हर घर में बनाए जाते हैं। मगर क्या आप लोगों ने कभी ऐसे पकौड़े खाए हैं जिसमें आपको एक नहीं दो दो जायके मिले? आज की रेसिपी देख लें, टेस्टी भी है और आसान भी, तो इसे बनाना तो बनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आपसे शेयर करूँगी मैं आलू बैंगन के टेस्टी पकौड़े। एक दफ़ा बनाकर देख लें, यकीन करें मन नहीं भरेगा, रोज़ाना बनाने का दिल चाहेगा। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर जायकेदार पकौड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आलू बैंगन के कुरकुरे करारे पकौड़े बनाने के लिए सबसे पहले तो ले लिया है मैंने 1 कप बेसन। अब बेसन से भी पकौड़े तैयार हो सकते हैं, मगर फिर वो क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो पकौड़ों को क्रिस्पी करने के लिए और देर तक ये क्रिस्पी ही रहें, मैं शामिल करूँगी आधा कप के बराबर चावल का आटा। अब आप लोग पूछेंगे कि फ़ायज़ा, अगर चावल का आटा ना हो तब हम क्या डालें? तब आप इसमें आधा कप के करीब कॉर्नफ्लोर ऐड कर सकते हैं। तो ये फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है, यानी कि अगर 1 कप बेसन ले रहे हैं तो आधा कप चावल का आटा जाएगा। इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर और इसके अलावा शामिल करूँगी मैं 2 से 3 चुटकी के बराबर हल्दी, अच्छे कलर के लिए। मेन इंग्रेडिएंट है कसूरी मेथी, 1 टीस्पून ले लें और हाथों की मदद से मसल कर डाल दें। पकौड़े बनाते वक्त खुशबू दूर दूर तक जाएगी। हाफ़ टी स्पून इसमें अजवाइन भी डालेंगे, जिसे खाते वक्त पकौड़े भारीपन नहीं देंगे, जल्दी से हज़म हो जाएंगे और टेस्ट भी अच्छा आएगा। तो बस ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से मिक्स करें और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए बेसन का घोल बनाकर तैयार कर लें। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि पकौड़े का जो मिक्स या बैटर बनाकर हम लोगों ने तैयार करना है ना, बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा रहना चाहिए। मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी भी चेक करवा दूँगी और पानी की राइट क्वांटिटी भी बता दूँगी, जिसके लिए फिर आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने तकरीबन 1.5 कप पानी का इस्तेमाल किया है। अब आप चेक कर लें, ये बैटर ना ही बहुत ज़्यादा पतला है और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा है। ये देखें, रिबन की तरह नीचे गिर रहा है और इस बैटर को बनाने में तकरीबन 1.5 कप पानी लगा है। आधा कप पानी मैंने बचा कर रख लिया है। तो अब आप इस रेसिपी से अगर आलू बैंगन के पकौड़े बनाते हैं ना, एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होंगे इंशाअल्लाह ताला। चलें जी, बैटर या बेसन तो हमने घोल लिया। अब पकौड़ों को मज़ीद क्रिस्पी करने के लिए मैं डालूँगी इसमें तेज़ गरम ऑयल, तकरीबन 3 टेबलस्पून। तो ऑयल को मैंने पहले ही गरम करने रख दिया था। उसी ऑयल में से 3 टेबलस्पून ऑयल लें और गर्मा गर्म बेसन में ऐड कर दें। इससे पकौड़े एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे और देर तक क्रिस्पी भी रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। बस आप रेसिपी को देखते जाएं। तो यहाँ पर ऑयल को भी मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब डालेंगे इसमें ढेर सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। आप बारीक कटी हुई हरी मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं अगर ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो बस जी अब कुछ भी नहीं करना। हरे धनिया को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब इस बैटर को कवर लगाकर एक साइड पर रख दें। 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट देना लाजमी है। यहाँ पर पकौड़े बनाने के लिए मैंने 2 अदद बैंगन ले लिए हैं और 2 अदद मीडियम साइज़ के आलू का इस्तेमाल करूँगी। अच्छा, बैंगन भी बहुत बड़े साइज़ के नहीं हैं। जितना छोटे साइज़ का बैंगन लेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा पकौड़ा बनकर तैयार होगा, क्योंकि छोटे साइज़ के बैंगन में बीज कम से कम रहते हैं। अच्छा, आलू को छील लें और छीलने के बाद पानी में ही डिप रहने दें। ये पकौड़े बहुत ही खस्ता करारे बनकर तैयार होते हैं। अगर आप रोज़ाना एक जैसे ही पकौड़े खाकर तंग आ चुके हैं तो फिर आज ही इस रेसिपी को ट्राई करें और अपना फीडबैक दें। तो आलू छीलने के बाद मैं आलू के बारीक से स्लाइस करूँगी। देखिए, मेरी तरह हाथों की मदद से बारीक बारीक स्लाइस कर लें या फिर पोटैटो कटर की मदद से भी आप आलू के ये स्लाइस कर सकते हैं। थिकनेस चेक कर लें, बस इतना ही आलू को थिक होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा बारीक है कि आर पार नज़र आए और ना ही बहुत ज़्यादा थिक है। तो ऐसे ही स्लाइस बनाकर मैं तैयार कर लूँगी और सेम बैंगन के भी हमने स्लाइस बनाकर तैयार करने हैं। तो बैंगन का टॉप निकाल देंगे और इसका छिलका निकालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बस छुरी आप लोगों ने जो लेनी है तेज़ लेनी है और इस तरीके से बैंगन के स्लाइस बनाकर तैयार कर लेने हैं। और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और रेसिपी को एंड तक देखें। तो आलू बैंगन के मैं यहाँ पर स्लाइस कर चुकी हूँ और आप ज़रा चेक करें, बैंगन में बीज ना होने के बराबर हैं, तो पकौड़े बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होंगे। अब यहाँ पर ले लिया मैंने एक टूथपिक।
यानी कि बहुत सारी टूथपिक की ज़रूरत हमें पड़ेगी। अब पकौड़ा बनाने के लिए हमने क्या करना है, एक बैंगन का स्लाइस लेना है और उसके ऊपर लगा देना है आलू का स्लाइस और नीचे की तरफ टूथपिक लेके जाएं और इस तरीके से आपस में इन्हें जोड़ दें। है ना आसान सी रेसिपी। यकीन करें इस तरीके से पकौड़े बनाएंगे ना, देखने में भी यूनिक लगते हैं, खाने में भी टेस्टी हैं। बस इसी तरीके से दो दो स्लाइस आपस में इकट्ठे करते जाएं और इन्हें जोड़ते जाएं। तो यकीन करें 2 आलू और 2 बैंगन से एक डिश भरकर आप मज़ेदार से कुरकुरे करारे पकौड़े बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये देखें सारे ही पकौड़े मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं और ये अभी तक पानी में डिप हैं। जैसा कि आपको पता है कि बैंगन काला पड़ जाता है अगर पानी में डिप करके ना रखें। तो अब जब आप लोगों ने पकौड़े फ्राई करने हो तो सारे के सारे आलू बैंगन के ये पकौड़े किसी स्ट्रेनर में डाल कर रखें ताकि इनका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। जब पकौड़े फ्राई करने हो तो आप लोगों ने बेसन को घोल को एक दफ़ा दोबारा से मिक्स करना है। अब एक एक पकौड़ा उठाएं, बेसन के घोल में डिप करें और गरम ऑयल में ड्रॉप करते जाएं। ऑयल को मैंने पहले ही गरम करने रख दिया था मीडियम टू लो फ्लेम पे। यकीन करें बिल्कुल नॉन ग्रीसी नॉन ऑयली बनेगी और ज़र्रा बराबर भी ऑयल में जाकर नहीं बिखरेंगे। आपने क्या करना है, मीडियम टू लो फ्लेम पे इन्हें फ्राई करना है तो ये एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। अच्छा यहाँ पर एक और ऑप्शन आपको देती चलूँ, अगर आप एक एक टूथपिक में एक एक पकौड़ा नहीं बनाना चाह रहे तो आप शाशलिक स्टिक ले लें और उसमें एक ही वक्त में 3 से 4 पकौड़े बनाकर एक स्टिक रेडी कर सकते हैं। ये भी बहुत ही आसान सा तरीका है। तो बस एक साइड से पकौड़े हल्के से कलर पकड़ लेंगे तो इनकी साइड को चेंज कर दें और बस मीडियम टू लो फ्लेम पर इन्हें फ्राई करें। आप लोग देख रहे हैं माशाल्लाह से ये कितने क्रिस्पी नज़र आ रहे हैं और खाने में भी ऐसे ही क्रिस्पी रहेंगे। आज ही इस अफ्तारी में इस रेसिपी को ट्राई करें और अपना फीडबैक दें कि आपको ये मिक्स पकौड़ा की रेसिपी कैसी लगी। इंशाअल्लाह ताला सभी फैमिली मेम्बर्स को पसंद आएगी। रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। तो देखें लग रहे हैं ना टेस्टी। सारे आलू बैंगन के पकौड़े मैंने फ्राई कर लिए हैं। तो आप ये मज़ेदार से कुरकुरे करारे आलू बैंगन के पकौड़े सर्व कर सकते हैं हरी चटनी के साथ, केचप के साथ या फिर इमली की खट्टी मीठी चटनी के साथ। खाकर मज़ा आ जाएगा। बेहद क्रिस्पी बनेंगे। आप रेसिपी ट्राई करें, आपको पसंद आएगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान।